नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रीति रघुनंदन भी मौजूद हैं। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। हरिद्वार में कांवड़ रूट पर मस्जिद मजारों से पर्दे लगाने के फैसले को प्रशासन ने पलट दिया है। सियासी हंगामा होने के बाद हरिद्वार में कांवड़ रूट की मस्जिदों पर लगे पर्दे हटा लिए गए। अब से थोड़ी देर पहले ही मस्जिदों के ढके होने की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जिन पर्दों से, तिरपाल से मस्जिदों मज़ारों को ढका गया था, अब एक एक करके उन्हें हटाया जा रहा है। यात्रा के रूट के मस्जिदों और मज़ारों के सामने पर्दे लगाने का फैसला हरिद्वार प्रशासन का था, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। अब आपको हम तस्वीरें दो दिखा रहे हैं। मस्जिदों और मज़ारों के सामने से पर्दे हटा लिए गए हैं। पहले लगे हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद देखिए विवाद बढ़ा तो इन पर्दों को हटा लिया गया है। कांवड़ रूट पर मस्जिदों को ढकने का फैसला बदला गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवनीश पाल इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अवनीश, पहले पर्दे लगाए गए और पर्दे हटाए गए, क्यों ऐसा किया गया? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि फैसला लिया गया था, लेकिन क्योंकि इस मामले को लेकर काफी राजनीतिक विवाद भी उठ रहा है और कई तरीके के जो लोग हैं वो उस पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से इस फैसले को वापस ले लिया गया है। और अवनीश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से पहले कांवड़ रूट से जहां से गुजर रहे थे कांवड़िए, वहां पर पर्दे लगाए गए थे मस्जिदों के सामने, मज़ारों के सामने, लेकिन बाद में जब विवाद हुआ तो पलट दिया गया इस फैसले को और पर्दे हटा लिए गए। और आइए आपको सुनाते हैं पर्दे लगाने के प्रशासन के फैसले पर उत्तराखंड सरकार के मंत्री सतपाल महाराज ने क्या तर्क दिया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है हरिद्वार जनपद में? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। पर्दा विवाद पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने धामी सरकार के फैसले को गलत बताया है। भारतीय जनता पार्टी में एक और आदमी है जो मोदी जी से बड़ा मोदी बनने की कोशिश कर रहा है, वो है धामी। चुनाव हार गया, विधानसभा जीत नहीं पाया, उसके बावजूद भी उसे मोदी जी के अहंकार के चलते मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो अहंकारी व्यक्ति, उत्तराखंड जो देवभूमि है, उत्तराखंड जो भोलेनाथ की भूमि भी है, विष्णु जी की भूमि भी है, उत्तराखंड जो गंगा जमनी तहजीब का एक जीवंत सबूत है, उत्तराखंड जहां हरिद्वार के बगैर शायद ही किसी की गति हो सकती है, उस उत्तराखंड को भी हिंदू मुस्लिम के मजहबी टकराव के अंदर अगर कोई धकेलने की कोशिश कर रहा है तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार है। अगर कोई व्यक्ति, अगर वहां के गवर्नर में जरा भी संविधान के प्रति आदर है तो आज ही उसे बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सरकार को। और वहीं कांवड़ रूट पर नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो जारी रहेगी। इससे पहले यूपी सरकार ने इस मामले पर हलफनामा भी दाखिल किया। देखिए इस मामले से जुड़ी पूरी अपडेट। कांवड़ रूट पर अंतरिम रोक का आदेश बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर कहा कि कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 22 जुलाई के अंतरिम आदेश को जारी रखा गया है। यह आदेश 5 अगस्त तक लागू रहेगा। उसी दिन अगली सुनवाई होगी। तो कोर्ट ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। इन दोनों राज्यों ने कहा है कि 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे, तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के अपने फैसले का बचाव किया। नेम प्लेट लगाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं का विरोध करते हुए यूपी सरकार ने कहा कि उसका इरादा कांवड़ यात्रा को शांति के साथ सही तरीके से पूरा करवाना है।
यूपी सरकार की दलील है कि दुकानों के नामों की वजह से पैदा होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए ये निर्देश जारी किया गया था।